जितना भी हम लोग का सैलरी है वो हम लोग को सही तरीके से नहीं मिलता है। हम एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब जितना एग्रीमेंट है हम लोग को एग्रीमेंट भी नहीं पता है कि कितना है और मतलब कैसा है और उसमें क्या क्या हम लोग को सुविधाएं मिल रही है, उसमें क्या लिखा है हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को वेज शीट नहीं मिलता है जिसमें कितना कटौती हो रहा है, क्या हम लोग का पीएफ कट रहा है, ईएसआईसी कट रहा है, वो कुछ नहीं पता। लेबर डेज में भी हमें पूरा फुल ऑन ड्यूटी किया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को किसी भी तरह का कोई पे नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कुछ भी अगर इमरजेंसी हो जाता है, इन्फॉर्म करने पर भी हमें किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता है। अटेंडेंस की रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं रखती है सीसीएल मैनेजमेंट, ठेकेदार अपने हाथ में रखता है। ये अगर 26 दिन काम किए, ठेकेदार कहेगा कि नहीं आप 20 दिन काम किए, और उसी पर बिल बनाएगा और वही पेमेंट करेगा इनको। कितना वेतन देने का बात हुआ था? 625 रुपया, 600। 600 कुछ रुपया। तो अभी कितना दे कि लोग दे कितना रहा कॉन्ट्रेक्टर लोग? अभी 350। 350 देता है। रांची में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है सीसीएल का मुख्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मजदूरों का जो है भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं कि इन लोग को जो है मजदूरी जो है वेतन भुगतान सही से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण ये लोग बैठे हुए हैं और इनसे हैं बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग क्यों बैठे हुए हैं और इन लोग को मजदूरी का जो भुगतान हो रहा है, पेमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है और क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर है उसका भुगतान नहीं आ रहा है। सामाजिक सुरक्षा का जो भी प्रावधान है, जैसे ईपीएफ का है, पहचान पत्र देना है, लीव देना है, बोनस देना है, ईएसआई कार्ड देना है, कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। और इसमें ठेकेदार और सीसीएल प्रबंधन दोनों मिलकर इस सब वर्कर का शोषण कर रहा है। जो भी न्यूनतम मजदूरी की आवाज़ उठाता है उसको बोलता है कल से मत आइए, बैठ जाइए। तो नौकरी की गारंटी कौन देगा? क्या अपना अधिकार नहीं है हक मांगना? सरकार अगर न्यूनतम मजदूरी तय की है तो उसका मजदूर अगर अब वाजिब डिमांड कर रहा है तो उसको क्यों तंग किया जा रहा है? मजदूरी कितना है अभी? 628 रुपये प्रतिदिन। इनको दिया कितना जा रहा है? 350। तो गलत बात है। गलत बात तो जग जाहिर है, हमेशा मजदूर का ही शोषण है। आज से बहुत पहले भी ठेकेदारी पर था, आज उसका भी पुनरावृत्ति है, वही है। ठेकेदारी पर था कुछ नहीं, शोषण करने का अधिकार दे दिया गया। अब मैनेजमेंट का कहना है कि हमने ठेका दे दिया, आप लोग मेरे कर्मी नहीं हैं, ठेकेदार के कर्मी हैं, वेतन और तमाम सुविधा उसको देना है और वो नहीं देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ये प्रावधान है, उसका पालन दोनों पक्षों को करना है, क्योंकि दोनों पक्षों के भी समझौता हुआ है, सीसीएल मैनेजमेंट और ठेकेदार, ये फलना फलना शर्त है, इसको पूरा करते हुए आप ठेका कीजिए। जो प्रबंधन चुप रहता है और ठेकेदार शोषण कर रहा है खुलेआम। यहाँ है कि लोग को बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी बनाना है, बायोमेट्रिक मशीन खराब कर दिया। हाजिरी में अगर 26 दिन काम किया तो उसका वेतन में दे रहा है 15 दिन काम किया। ठगने छलने का काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 350 को गुना कीजिएगा आप 26 से तो ज्यादा होगा, और 15 दिन का 628 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा होगा। ठेकेदार बोलता है कि वेतन पर्ची तो नहीं देंगे, कितना वेतन मिला, कितना हाजिरी है, क्या पीएफ कटा, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है कि हमारा इतना वेतन हुआ, इतना दिन हाजिरी हुआ, इतना पीएफ कटा, कोई जानकारी नहीं है। ईएसआई में पैसा काटता है ठेकेदार और वो अपना पॉकेट में रख लेता है। ईएसआई का सुविधा मजदूर लोग को मिल नहीं रहा है। ठेकेदार का ही हाल है कि सब ठेकेदार का ही हाल। इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा ना, कि जुर्म सहना पड़ेगा। एकदम आवाज उठाना एकदम जायज बात है। एकदम हम चाहते हैं कोयला से जो है झारखंड कोयला से पूरा देश जगमगा रहा है और यहाँ जो है लोग मजदूर यहाँ का आज का गरीब है, गरीब का गरीब है, शोषित है। हम चाहेंगे कि मीडिया बंधु इस दर्द को समझा और इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। इन लोग का महिला है, इन लोग को मैटरनिटी लीव का भी बेनिफिट एक्ट में है और मिलना चाहिए। एक को हमने हस्सा पूर्ति दिलाया, लेकिन उसका वेतन भुगतान नहीं हुआ मैटरनिटी लीव पीरियड का 90 दिन का। तो अगर वेतन भुगतान नहीं हुआ तो मैटरनिटी लीव का पालन नहीं हुआ।
अपना परिचय थोड़ा दे दीजिएगा आप। मैं राजेंद्र कुमार चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट UCW मुख्यालय ब्रांच। देख सकते थे और कुछ दीदी लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज, पढ़े लिखी, टेक्निकल, इन लोग का क्या हाल है, इसी लोग से बात करके देखिए। क्या कहेंगे मैम? हमारा तो बस यही कहना है कि हमें मतलब जितना भी हम लोग का सैलरी है वो हम लोग को सही तरीके से नहीं मिलता है। हम एग्रीमेंट के हिसाब से मतलब जितना एग्रीमेंट है हम लोग को एग्रीमेंट भी नहीं पता है कि कितना है और मतलब कैसा है और उसमें क्या क्या हम लोग को सुविधाएं मिल रही है, उसमें क्या लिखा है हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को वेज शीट नहीं मिलता है जिसमें कितना कटौती हो रहा है, क्या हम लोग का PF कट रहा है, ESIC कट रहा है, वो कुछ नहीं पता है। बोनस ना ही लीव है, कुछ भी नहीं है हमें। यहाँ पर जब मैनेजमेंट से बात किया जाता है तो मैनेजमेंट बोलते हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर का गलती है, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैनेजमेंट का गलती है। दोनों मतलब एक दूसरे को ब्लेम डाल रहे हैं कि ये उनका गलती है। बट यहाँ हम लोग का सफ़र कर रहे हैं, हम लोग का इतना एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है, आना जाना घर से, जो रेंट में रह रहे रेंट का खर्चा, सब चीज़ मिला के जो भी है। अभी हॉस्पिटल में मतलब काम तो पूरा कराया जाता है एकदम, जितना भी हो सके, जितना वहाँ पर परमानेंट स्टाफ करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। बट हम लोग को उसके हिसाब से ना ही कोई फैसिलिटीज़ दिया गया है, ना ही हम लोग को कुछ भी नहीं, न सैलरी दिया जा रहा है ढंग से। हाँ, अभी सैलरी कितना मिलता है आप लोग? हमें अभी ऐसे तो बोला गया 21,131 बोला गया है, बट हम लोग को जब ज्वाइन कराया गया था 20,000। हाँ 21,131 बोला गया, मतलब दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को 30,000 बोला गया था। बट 30,000 के अकॉर्डिंग हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा ना। PF हम लोग अकाउंट इतना महंगा हो चुका है। हम लोग जून 15 को ज्वाइन किए, बट हम लोग का जो क्या बोले PF अकाउंट है वो PF अकाउंट नहीं बना हुआ है। बहुत लोग का PF अकाउंट है बट उनका सैलरी मतलब कट रहा है, लेकिन किसी का शो नहीं कर रहा है। 3 मंथ्स का शो कर रहा है, 2 मंथ्स शो नहीं कर रहा है। और जिसका ESIC में है तो ESIC कट तो रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। तो आप लोग प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है हम लोग, मतलब नर्सिंग स्टाफ है हम लोग। CL नहीं मिलती है, नेशनल हॉलीडे में भी काम कराया जाता है। हॉलीडे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? लेबर डेज में भी हमें पूरा फुल ऑन ड्यूटी किया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को किसी भी तरह का कोई पे नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कुछ भी अगर इमरजेंसी हो जाता है, इन्फॉर्म करने पर भी हमें किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग इतने दूर से आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ क्योंकि फीमेल में ही है वहाँ पे हम लोग सब, लेकिन किसी भी तरह का कोई श्योरिटी नहीं है, रहने के लिए घर वगैरह, आवास वगैरह नहीं है। सभी चीज़ ऑन है, सब चीज़ आप ओन रिस्क में आ रहे हो, ओन रिस्क में जा रहे हो, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और जब कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप लोग हैं तो उसके लिए एक वेतन तो निर्धारित किया गया होगा पहले से सब कुछ। हमें यहाँ पे ब्लाइंडली लेकर आया गया, कहा गया कुछ और हो रहा है कुछ। हमें कहा गया था कि 35,000 है, जिसमें से कट ऑफ होकर हमें 30,000 इन हैंड आएगा, बट यहाँ पे 19,000 समथिंग करके मिल रहा है। मतलब कि पर डे के हिसाब से हमारा कितना हो गया? तुम लोग मंथली है? हम लोग का मंथली है। हाँ, हमारा मंथली। कहाँ हुआ आप लोग का घर? हम लोग का घर तो एक्चुअली यहीं रांची के ही है, बट काफ़ी अलग अलग दूर से एरियाज अलग अलग है हमारे। कोई हर मुंह फुल अटेंडेंस होने के बाद भी सैलरी अलग अलग मिलता है। आप लोग साथ में तो सैलरी भी अलग अलग है। सेम हम लोग का अटेंडेंस है, मतलब 4 दिन का रेस्ट है, 4 दिन रेस्ट है, फुल अटेंडेंस है, फिर भी हम लोग को अलग अलग सैलरी मिलता है। काम भी सब सेम है दोनों? सब काम सेम है, यहाँ तक कि हम लोग परमानेंट स्टाफ से शायद ज्यादा ही काम करते होंगे, लेकिन हम लोग का सैलरी एकदम मिनिमम से भी मिनिमम मिलता है। 150 नर्सेज लिए। क्या बोले सर? मेनली ये बात है कि इनकी अटेंडेंस की रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं रखती है, सीसीएल मैनेजमेंट ठेकेदार अपने हाथ में रखता है। ये अगर 26 दिन काम किए, ठेकेदार कहेगा कि नहीं आप 20 दिन काम किए, और उसी पर बिल बनाएगा और वही पेमेंट करेगा इनको। तो मान लीजिए काम कर रहे हैं तो हाजिरी तो बनाता होगा ना? हाजिरी कौन बनाता है? हाजिरी जो बनाता है तो ठेकेदार अपने अंडर में रखता है ना। मैनेजमेंट कहता है कि इसका जिम्मा हम नहीं लेते, ठेकेदार का आदमी है इसका। ऐसा कब से चलते आ रहा है ऐसा? ये हमेशा, अभी तो हम लोग के नजर में आया तो हम लोग लेकर बैठे हुए हैं। ये तो आजीवन चलते आया था, लेकिन अभी कुछ हद तक मतलब जो बोलने का इन लोग को अधिकार मिला, सब बैठे हुए अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो इस तरह शोषण कब तक झेलिएगा आप लोग? आवाज तो उठाना पड़ेगा ना? आवाज उठाने के लिए तो बैठे हैं ना, आप लोग के माध्यम से आवाज जाए ऊपर, और फिर इसके बाद और फिर बैठेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। धरना कब से चालू है आप लोग का? ये धरना तो आज 1 दिवसीय है, 3 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद जब इसके बाद भी जो डिमांड को नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए इस धरना को ले जाएंगे। मेन यही है सवाल कि
मैनेजमेंट कहता है कि हम हाजिरी आपका नहीं रखेंगे। ठेकेदार आपका मालिक है, ठेकेदार आपका पेमेंट करता है, वो हाजिरी रखेगा। ठेकेदार क्या करता है, बायोमेट्रिक या चाहे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपका वो रिकॉर्ड रहेगा, वो अपना रजिस्टर में बनाया, वो रजिस्टर में आप जो बनाए उसका अलग अपना हिसाब किताब है। आप लोग सीएमडी से जाके बात नहीं किए यहाँ पे? रोज दिन बात हो रही है, सुने तब तो, इसलिए तो बैठे हुए हैं रोड पर। रोड पर सुनिए लेता तो रोड पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीएमडी भी नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। कितना लेटर हम लोग दे चुके हैं। क्या बोले? सीएमडी को आवेदन दिया गया, इन लोग का स्टाफ नर्सेज का ये परेशानी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और ना हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता के लिए अभी तक कोई नहीं बुलाया। और वार्ता कोई बुलाएगा तभी तो जाएगा, सही बात है। नहीं तो यही दरभंगा हाउस गेट में बैठेंगे हम लोग धरना में, यही उपाय है। तो देख सकते हैं सीसीएल के बारे में आप लोग जानते होंगे, झारखंड में जो है कोयला का जो है उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है। और पता होगा आप लोगों को कि झारखंड में जो है पूरा देश का 40% कोयला जो है और खनिज संपदा जो है केवल झारखंड में पाया जाता है। और यहाँ के मजदूर गरीब लोग देख सकते हैं आज किस तरह है। कुछ महिला लोग भी हैं, दादी लोग भी हैं उम्र के, उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन लोग को जो वेतन मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। क्या कहेंगे दादी? ना मिल रहा है, अच्छा से मिली तबे ना कह बाबू, नहीं मिलेला अच्छा से। अब एखन हम गरीब दुखा आवत ही, एखन खटत ही, हीट के भूल के आवत ही। और कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हियाँ से आवत ही, पतरा गोंडा से। कहाँ से? कोकर से। क्या काम करते हैं आप? अभी हैं? कुछ काम अभी नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। यहाँ कैसे आ गए? कैसे नहीं आवा, हम इनकर बेटी काम करत है तो। अच्छा, बेटी लोग काम कर रही है। क्या बेटी है हम इनका? अच्छा ही काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ काम करते हैं आप? सीसीएल में, प्राइवेट में। हाँ सर। तो कितना वेतन देने का बात हुआ था? 625 रुपया। 600? 600 कुछ रुपया। तो अभी कितना दे कितना रहा कॉन्ट्रेक्टर लोग? अभी 350 350 देता है। तो आप लोग विरोध नहीं बोलते हैं उन लोग को? सुनते हैं पर नहीं सुनते हैं। पर नहीं सुनते हैं। कोई भी नहीं, क्या चीज? कोई ठेकेदार उकेदार कोई भी नहीं सुनते हैं। क्या काम करवाया जाता है आप लोग से? साफ सफाई कर्मी। सफाई कर्मी आप लोग? जी सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग जो है, देख सकते हैं महिलाएं जो हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस पहुंचे हुए हैं। और आप लोग को हम सीसीएल मुख्यालय दरभंगा से लाइव दिखला रहे थे। और जितना भी देख सकते हैं झारखंड, जैसा आप लोग जानते होंगे कि झारखंड जो है खनिज संपदा के मामला में सबसे धनी राज्य है, और फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। और आज देख सकते हैं इन लोग को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलने के कारण एक तरह से आज समय पे वेतन, क्या बोले सर? 2 महीना 3 महीना पर जाकर पेमेंट करता है, समय पे वेतन भी नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं समय पे वेतन मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है सर। जितना ये लोग बोला है उससे कम देता है, और वो भी समय पे नहीं देता है। हाँ, जो बोला वो तो देता ही नहीं है, ऊपर से समय से नहीं देता। कभी 2 महीना 3 महीना में 1 महीना का देगा। वैसे में हम लोग घर परिवार कैसे चले? हम लोग भी तो तकलीफ है तो ना काम करने आते हैं यहाँ पे। बिना तकलीफ के कैसे आएंगे? बाल बच्चा छोड़ के आते हैं, उन लोग को हम लोग पूरा पूर्ति करने सक रहे नहीं। कहाँ से आए हैं आप? कोकर से। कोकर से। क्या नाम हुआ? रेणु देवी। तो देख सकते थे ये लोग कोकर से आए हुए थे। और जैसा कि हम आप लोग अपने चैनल माध्यम से बतला रहे हैं कि हमारा देश और राज्य जो है झारखंड, जानते होंगे आप लोग, झारखंड में जो है पूरा देश का 40% कोयला पाया जा रहा है। और यहाँ के लोग को धनी होना चाहिए, और यहाँ के लोग मजदूर को जो वेतन सीसीएल के द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जिस कारण जो है ये लोग जो है आज यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। और अगर इन लोग का मांग, इन लोग का जो है सीसीएल सीएमडी के द्वारा इन लोग बातचीत करना चाह रहे थे, वार्ता करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये लोग जो है आज धरना दिए हुए हैं। अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है तो आगे भी लोग अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। अब आगे देखना होगा क्या ये लोग करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।